हेलो साथियों, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे ना तो चैप्टर्स मिलते हैं, तो किस चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस करके मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये जितनी बातें होंगी वो होंगी बीपीएससी 4.0 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, और वो भी पीआरटी यानी कि 1 से 5 के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सोनी और इस वक्त आप हैं एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिना किसी देरी के आते हैं, जान लीजिए भाई, अगर आपको बीपीएससी के इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो भाई ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो चैप्टर आपके एग्जाम में है कि नहीं है, और साथ ही साथ उस चैप्टर अगर है तो कितने सवाल आते हैं, नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं आते। तो ये जो पढ़ने जा रहे हो वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो बस उसी चीज पर बात करने जा रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या है चीजें और कितने सवाल किससे पूछे जाते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो 1 से 5 का एग्जाम होगा, सिंगल पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 सवाल रहेंगे। 2 पार्ट में वही पेपर डिवाइड होगा। पहला रहता है लैंग्वेज का और दूसरे को कहते हैं हम सामान्य अध्ययन। तो जो पहला पार्ट है 30 नंबर का होगा एक ही पेपर में, उसमें इंग्लिश होगा, और इंग्लिश पहला वो तो कंपलसरी है, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। ये जो दूसरा पार्ट है ना, हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला, इसी में इंग्लिश तो कंपलसरी है लेकिन हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से एक कोई चुनेंगे आप, और यहां टोटल जो सवाल आएंगे ना वो 30 होंगे। इस 30 में से जो इंग्लिश है उसके आते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस, और जो उर्दू या हिंदी या बांग्ला में से एक चुनेंगे ना आप, उससे आएंगे 22। तो वो कंपलसरी है इन तीनों में से कोई एक। लेकिन इस 30 नंबर में 9 नंबर पाना जरूरी है, दोनों को मिला के 9 नंबर होने चाहिए, तो फिर आपका इससे कट ऑफ बनेगा। अगर इसमें 9 भी नहीं 8 हैं तो फिर यहीं पे फेल हो जाते हैं, ये पता है। एग्जाम पैटर्न में पहला बहुत जरूरी है, लेकिन 30 में से सवाल ऐसे होते हैं कि आप बड़े आसानी से 9 कर ले जाओगे। कैसे, अभी उस पर भी बात करते हैं। पार्ट जो सेकंड है 120 सवाल का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें ये 7 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्राथमिक गणित है जिससे आपके 16 सवाल आते हैं हर बार। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग है, और रीजनिंग से 15 सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता के 22 क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य विज्ञान के 18 से 20 सवाल होते हैं। जनरल साइंस का सामान्य जागरूकता का मतलब था जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें ना तो 15 सवाल यहां से आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। ये जो है भूगोल एंड पर्यावरण, यहां से टोटल 15 से 16 सवाल आते हैं आपके। तो ये हुआ 120 सवाल का पार्ट, जिसके कितने कितने टॉपिक सब्जेक्ट हैं वो देख लिया। अब ये तो हो गया भाई, ये तो सबको पता है कि मैथ के 16 इतना 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 आता है हमारे एग्जाम में, लेकिन जरूरी क्या है कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ना। इसीलिए तो बात होती है कि पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है वो बढ़िया से हो जाए। तो आइए अब हम एक एक सब्जेक्ट को देखते हैं कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना था और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले भाई बात करते हैं हम लैंग्वेज का। देखिए, जो 1 से 5 लैंग्वेज का होगा, मतलब अंग्रेजी तो कंपलसरी था, इसके 8 सवाल आएंगे। उन 8 सवाल में पैसेज होगा एक, उसी पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, एक पैसेज से कितने, 5 सवाल। तो इजी नहीं है, पैसेज पढ़ो आंसर कर लो उसके, तो 9 नंबर तो पाना बड़ा आसान हो जाता है इसमें। पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, और जो बाकी 3 सवाल होता है, या तो 3 के तीनों दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में खाली जगह एक ठो होगा, वहां क्या हो सकता है, आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, पांचों में से एक उठाना है। हाँ भाई, याद दिला दूं, बीपीएससी 4.0 या फिर इसके पहले जितने एग्जाम्स थे उसमें 5-5 ऑप्शंस होते थे। तो 5-5 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स में रखोगे, और उसके क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, मतलब ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस होंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ये हो तो एक कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 है तो फिर वही 3 बन जाते हैं। ठीक है, तो 8 सवाल तो हो गए अंग्रेजी के। हिंदी पर आओगे तो हिंदी में 2 गद्यांश देते हैं ये, और दोनों गद्यांश में ना 6-6 नंबर के होंगे। 6-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 गद्यांश, जैसे यहाँ पैसेज था उसी पैसेज को यहाँ गद्यांश। हिंदी में टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे उर्दू में 22 क्वेश्चन होंगे, ऐसे बांग्ला में 22 सवाल होंगे। तो जो मैं ये लिखा हूं ना, ये उर्दू और बांग्ला के लिए भी सेम है, यानी 2 गद्यांश हिंदी के हैं तो 2 गद्यांश उर्दू में भी रहेंगे, 2 उसमें भी रहेंगे, बांग्ला में भी। 2 गद्यांश के 6-6 सवाल यानी 12 क्वेश्चंस बन गए।
और जो ये बाकी टाइप है ना, उसमें जो वाक्य रचना है और वर्णमाला, वाक्य रचना में वाक्य शुद्धि भी आती है और इसमें और सेंटेंस जो बनाते हैं उसको, तो वाक्य शुद्धि से रिलेटेड भी, मतलब शब्द रचना से भी रिलेटेड, वाक्य रचना से भी रिलेटेड, तो 2 सवाल पूछे जाते हैं। वर्णमाला में 2 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो ये टाइप है ना, ये सारे, इनमें से सबसे एक एक सवाल वो भी पूछ भी सकते हैं और कभी कभी होता नहीं भी पूछते हैं। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां से फिक्स है, संज्ञा सर्वनाम से है, संधि समास वचन मतलब एक वचन बहुवचन द्विवचन आप पहचानते होंगे, चिन्ह जो लगते हैं ना, विराम चिन्ह, संयोजक, योजक, कॉमा, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, इन सब से एक एक सवाल। कुछ टॉपिक्स इसमें से होंगे भाई, जब वैसे 22 क्वेश्चन पूछा खत्म हो गया तो मतलब हो सकता है ना पूछे, लेकिन इन सबसे एक एक, वाक्य रचना से 2 फिक्स है, वर्णमाला से 2 फिक्स है, 2 गद्यांश के 6 12 सवाल फिक्स है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई। अब क्या है, जब लैंग्वेज समझ गए हो, ये वाले लैंग्वेज से कितने सवाल आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं वो हमने बता दिया। अब आते हैं किस पर, सामान्य अध्ययन पर। और सामान्य अध्ययन में टॉपिक उठाते हैं सामान्य गणित का। इस गणित में 15 से 16 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फिक्स है। 16 से कम नहीं हो सकता, 16 से ज्यादा कम नहीं करते, 16 एवरेज रखते हैं सवाल। अब ये जो 16 क्वेश्चन होंगे ना 15 से 16, वो किस चैप्टर से आते हैं, देखिए प्रतिशत का फिक्स है, 2 सवाल पूछा जाएगा आपसे। ऐसे लाभ और हानि का ना 1 क्वेश्चन पूछ लेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 सवाल आ जाता है। समय और कार्य का 1 सवाल रहेगा। लेकिन जो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वर्गमूल और घनमूल वाले को मिला करके 3 सवाल बनता है। ठीक है, सरलीकरण के 3 सवाल ये पूछते हैं। इसके साथ क्षेत्रमिति, चाहे 2D हो और चाहे 3D हो, इसके मिला करके कुल 4 सवाल पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बीजगणित के 2 सवाल पूछे जाते हैं। और जो ये बाकी है ना, इनसे कभी कभी नहीं भी पूछता, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पूछेगा तो 1, नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं। तो संख्या पद्धति, औसत, अनुपात, समानुपात, चाल, समय और दूरी, या और जो सब्जेक्ट्स हैं चैप्टर हैं उनके मिला के 1 या तो 2, मिला करके कुल मिला के। ऐसा मत समझना कि 1 1 1, या तो 1 या तो 2 या तो नहीं, इन सब से मिला के। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा ना, ताकि आपको फोकस किस पे सबसे ज्यादा करना है वो पता चल जाए, है ना। चलिए, तो सामान्य अध्ययन में टोटल 120 सवालों में से 15 से 16 क्वेश्चंस मैथ्स का पूछेगा इन टॉपिक से। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई उसी 120 सवाल में दूसरा टॉपिक था आपका रीजनिंग का, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे 14 से कितने, 15 के आसपास। 14 से 15 के क्वेश्चंस होंगे लगभग रीजनिंग के। किस चैप्टर से होंगे, देखिए रक्त संबंध से 1 सवाल पक्का पूछते हैं। फिगर काउंटिंग का, चाहे त्रिभुज बना गिनना हो, चाहे वर्ग, चाहे आयत गिनना हो, 1 सवाल आता है। घड़ी में एंगल से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से 1 सवाल पूछते हैं। लुप्त संख्या मतलब समझते हो, जो नंबर सीरीज होगी ना, डॉट 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 आगे कर दें, बताओ कौन सा नंबर होगा, या मैट्रिक्स बना दे 3 3 का, 3 नंबर इधर 2 लिख के अगला पूछ ले, तो ऐसे लुप्त संख्या से 2 सवाल। एनालॉगी का 1 फिक्स रहता है। एनालॉगी कैसे, जैसे सुनार का संबंध है सोने से, ऐसे दर्जी का संबंध किससे, इस टाइप का 1 सवाल रहेगा। आपके पास में क्रम परीक्षण, जो लाइन में बिठाते हैं ना, रेखा पर, ऐसे लाइन में सीधी रेखा पे, या बैठक व्यवस्था, चाहे सर्किल में बिठाएं चाहे गोल मेज पे बिठाएं, ऐसे सवाल जो आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट या क्रम व्यवस्था के, वो 2 आते हैं कुल मिला के। यानी इसका भी 1, इसका भी 1 सवाल। कैलेंडर से 1 सवाल पक्का कर देते हैं ये। शब्द फॉर रचना, यानी कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा है और फिर 5 ऑप्शन से बताओ उन्हीं में जो लेटर्स हैं उनसे बनाया जा सके, वर्ड फॉर्मेशन से, तो 1 सवाल रहता है। पैटर्न का 1 क्वेश्चन रहेगा। पैटर्न वही जैसे नंबर सीरीज टाइप का नहीं था, लुप्त संख्या टाइप का, सेम वही। आप पैटर्न पहचान लो, जैसे हम कहें A स्टार B का मतलब है A इंटू बी या A प्लस बी, तो बता दो 4 स्टार 3 का मतलब। पैटर्न पहचान लो, लगा लो कि, तो इसका 1 सवाल। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल पूछते हैं। और ये जो है ना स्टेटमेंट, एजम्पशन, सिलॉग, या जो और चैप्टर बचते हैं, क्यूब हो गया, डाइस हो गया, इससे या तो नहीं पूछ रहा है या तो पूछेगा तो 1, या कुल मिला करके 1 या 2, इन सब से मिला करके जो चाकी चैप्टर बचते हैं। तो इंपॉर्टेंट 14-15 क्वेश्चन में रीजनिंग में ये जो हमने बताया आपको, ये बहुत जरूरी है, इसको देख के जाना, क्योंकि ये फिक्स है, ये तो आएंगे, बाकी चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन ये आएगा। ठीक है, तो चलिए सामान्य अध्ययन के 120 में हमने मैथ देख लिया, रीजनिंग का टॉपिक देख लिया। उसी 120 में से 22 सवाल रहेगा सामान्य जागरूकता का। 22 सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आता है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि ये करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हुए बैठा है ना। तो यहाँ पे भारत और पड़ोसी देश से खाली एक सवाल पूछा गया, लेकिन जो करंट अफेयर्स है, जिसको कहते हो जनरल अवेयर, इसको भी करंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस, ये 10 सवाल पूछेगा आपसे। स्पोर्ट्स से एक, वो भी करंट से रिलेटेड अगर है, हिस्ट्री करंट से रिलेटेड है तो एक सवाल, कल्चर करंट से रिलेटेड है तो एक सवाल, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का 4 सवाल रहता है, और जो नीतियां पॉलिसीज जो हैं जो करंट में बनी होंगी उनसे रिलेटेड 2 सवाल रहता है। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस के इन टॉपिक्स से बनते हैं। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर तो यही कवर कर लेगा, यानी करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई 120 सवालों में हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। 120 के अगले क्वेश्चंस में 18 से 20 सवाल आपका क्लियर कर देगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के भाई 1 सवाल पूछे जाएंगे, इससे एक। बल और जो गति के नियम है ना न्यूटन वगैरह के, न्यूटन के, वो आएंगे 2 सवाल। विद्युत चुंबकीय तरंगों से या तो कुछ नहीं या तो 1 सवाल। प्रकाश का पक्का है 1 लाइट से। मेजरमेंट मापन एसआई पद्धति सीजीएस वाला 1 सवाल रहता है। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक्स से 1 सवाल। अगर हम बात करें आगे तो परमाणु की संरचना से 1 सवाल रहता है। आवर्त सारणी से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 रहता है। अम्ल, क्षार और लवण से 1 सवाल। धातु एवं अधातु से भी 1। पदार्थ की अवस्थाओं से भी 1। पौधे और पशु से 2 मिलाकर के, मतलब एक पौधा एक पशु समझ लो। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, ये कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, इन तीनों से मिलाकर के 4 सवाल आते हैं। साथ ही विटामिन और खनिज के कुल मिला के 2 सवाल पक्का है। ठीक है, जैसे विटामिन, किसी विटामिन की खोज पूछ ले, इंसुलिन वगैरह से रिलेटेड, तो ये सवाल आते हैं 2। तो भाई ये सब हो गया ना सामान्य विज्ञान के 18 से 20 सवाल, 120 में से ये कवर हो गया। बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़े तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते भाई, 120 सवालों में 15 क्वेश्चंस कवर कर लेगा सामान्य जागरूक, सामान्य सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। और बहुत सारे बच्चों के पास में डाउट है क्योंकि ये जो सिलेबस है उनके पास है ये नहीं है ना, और 15 सवाल इसी से आते हैं। इसका ना कंटेंट किसी को मिल पा रहा, ना पीडीएफ, ना नोट्स। अरे हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना आपको, परेशान मत होइए, अभी बताते हैं कि कैसे आपको मिलेगा। देखिए, भारत और समकालीन विश्व जो है उससे 4 सवाल बनेंगे सामाजिक विज्ञान के। समकालीन भारत यानी कंटेम्पररी इंडिया से 3 सवाल आएंगे। लोकतांत्रिक राजनीति जो है रिलेट करेगी पॉलिटी से, इससे 3 सवाल होंगे। आर्थिक विकास की समझ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे 4 से 5 पूछेगा। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस कवर कर लेता है सामाजिक विज्ञान। आपके पास इसके नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह नहीं हो, मैं अभी बता दूंगा आपको कि कैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 18 से 20, हिस्ट्री से रिलेटेड है, 18 से 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा कवर करेगा आपका ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश भारत से 9 सवाल पूछे जाएंगे, और इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो बंगाल और ब्रिटिश शासन, बंगाल पर ब्रिटिश का राज, वो उससे सवाल। पड़ोसी देशों से संबंध, जब ब्रिटिश भारत था तब की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत के समय उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की बातें। भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। मैसूर और कंपनी का जो विवाद था वो क्या है। एंग्लो मराठा युद्ध, इससे जो सवाल आएंगे ये टोटल 9 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, लिख रहे हो भाई। अगला पॉइंट देखो, 1857 का जो विद्रोह है ये, इसके पीछे का कारण और उस वक्त की समकालीन घटनाएं, वहां से 2 सवाल पूछ लेगा हिस्ट्री में। फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उससे 1 सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2 सवाल। सिंध और पंजाब पर विजय से 1 क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, 1907 से 1917 के बीच जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनसे 2 सवाल। गांधी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होंगे, और खिलाफत आंदोलन से 1 सवाल। तो ये रहता है पक्का कि भैया आपके इस टॉपिक से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो जब आपके पास सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पता है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो। 120 क्वेश्चंस लाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई इस वाले चैप्टर में और इस वाले सब्जेक्ट में इतने इतने सवाल बनेंगे, तो बस उतना ही पढ़ना है, काहे ज्यादा पढ़ना है
है ना। चलो भूगोल और पर्यावरण पर बात करें, 15-16 क्वेश्चन ये बना देगा। कैसे बना देगा कि सोलर फैमिली से आ जाएंगे आपके 2 सवाल, ग्रह से यानी सैटेलाइट से कितने, सॉरी ग्रह से कितने आपके आएंगे 2 सवाल। ग्रह में 9 ग्रह, 8 ग्रह अब तो हो गए हैं, तो उनसे भी रिलेटेड। पृथ्वी से 1, महाद्वीप पृथ्वी पे हैं 2 सवाल, ज्वालामुखी जो है उनसे 2 क्वेश्चंस, भारतीय जो भूगोल है उससे 1 सवाल आता है, पर्वत और पठार से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से 3, और मानव भूगोल से रिलेटेड 1 सवाल आता है। तो भाई ये हो गए आपके वो वाले टॉपिक जिनसे 120 क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमने एक एक करके आपको 30 नंबर का वो बता दिया, 150 का ये बता दिया। अब बात आती है कि भाई इतना बढ़िया एनालिसिस करके जब ये पता चल गया कि किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, तो केवल पढ़ना है, यही ना। तो कैसे पढ़ना है उस सब के लिए हमने आपको अपना प्लान भी बता दिया है कि सबसे पहले क्या करिए। 1 से 12 के लिए तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 से 5 के लिए पढ़ रहे हो तो भाई हम 28 नवंबर से शुरू कर रहे हैं इसी वाले यूट्यूब चैनल पर भी प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन डेली 2 घंटे आपको हम कराएंगे, जिन पे आप समझ पाओ कि जो हमने कहा सीरियसली वैसे ही सवाल आते हैं। अगला क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्लास होगी डेली 3 घंटे की यहीं पे। इसके साथ जो न्यू बैच स्टार्ट होगा ना पेड क्लासेस का, वो 3 दिसंबर से शुरू है। आप चाहो तो 3 दिसंबर से जो बैच शुरू हो रहा है पढ़ने के लिए, उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लो एसएसजी गुरुकुल के। बाकी जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज बैच चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम फीस में। इसमें हम आपको जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो प्रोवाइड क्या करने वाले, पूरा कंटेंट। भैया ये जो एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट जो होगा 1 से 5 के लिए, वो भी यहीं पे मिल जाएगा ऐप पर ही, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं वो वाले पेपर भी हम आपको यहीं पे दिला देंगे, ठीक है। तो चलिए, सारा कुछ जब मिल रहा एक ही जगह से तो कहीं कहीं और जाना है आपके लिए। एसएसजी गुरुकुल पूरी रणनीति बना चुका है कि 1 से 5 में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। वीडियोज के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको देने वाले हैं। उसके साथ मॉक टेस्ट देने वाले हैं, हर क्लास की हर सब्जेक्ट की पीडीएफ देने वाले हैं जैसा आपसे वादा किया है, ठीक है भाई। तो कोई भी जानकारी हो अगर आप तक नहीं पहुंची है इस वाली वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप हमारे साथ में जुड़ना पसंद करेंगे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।